जय श्री राधे राधे। आज का हमारा विषय है श्री महालक्ष्मी पूजन विधि। तो हमें दीपावली वाले दिन हमें माँ भगवती की लक्ष्मी की जो कृपा है वो किस प्रकार से प्राप्त करनी है और उनकी पूजन की विधि क्या है। तो पूजन का जो समय है वो सायं 5:40 से प्रारंभ होकर के 7:36 तक रहेगा। तो हमें पूजन करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है और किस प्रकार से विधि है माँ भगवती लक्ष्मी का पूजन की, तो वो हम क्रम से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पूजन की सामग्री क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हम शास्त्र विधि के अनुसार जो जो क्रम है और क्या क्या हमें सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप रोली ले लीजिएगा, चावल ले लीजिएगा, कलावा ले लीजिएगा और उसके बाद जनेऊ ले लीजिएगा, इत्र ले लिए और सिंदूर और उसके बाद कुमकुम, पुष्पमाला ले लो और थोड़े से फूल ले लो, दूर्वा ले लो, धूप ले लीजिए और घी ले लीजिए, मिठाई ले लीजिए, फल ले लीजिए, पान ले लीजिए और नारियल ले लीजिए, एक कपूर थोड़ा सा ले लीजिए और दूध और दही भी ले लीजिए आप लोग, और बूरा ले लीजिए, शहद ले लीजिए और गंगा जल ले लीजिए। ये सारी सामग्री आप लेकर के पहले से ही तैयारी करके आप रखिए। तो पूजन किस प्रकार से करना है वह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको पवित्रीकरण करना है, अपने ऊपर जल के छींटा देने हैं और जल के छींटा देने के बाद 3 बार आचमन करना है। जल लेकर के हाथ में ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। उसके बाद फिर आपको हाथ धो लेना है। तो ये क्रम से आपको पूजन करना है। उसके बाद स्वस्ति वाचन वगैरह करना है, संकल्प करना है, फिर गौरी गणेश का पूजन करना है, फिर आप षोडश मातृका का पूजन करेंगे, फिर भगवान नवग्रह का पूजन करेंगे, फिर माँ भगवती लक्ष्मी का पूजन करेंगे। उसके बाद दावात लेखनी पूजन करेंगे, महासरस्वती पूजन करेंगे, उसके बाद कुबेर पूजन, धन पूजन और सिक्का पूजन। उसके बाद दीप पूजन करेंगे और फिर उसके बाद में आप होम करेंगे। चाहो तो आप हवन भी कर सकते हो और फिर उसके बाद में आप आरती करोगे। तो अब आपको किस प्रकार से बैठना है क्या है वो हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा आप इस पर भी ध्यान दीजिए। ये आप देखिए, ये आपको सामने पूरब की दिशा में यहाँ बैठना है। ये इस प्रकार से यहाँ आप लोग बैठ जाएंगे और सामने गौरी गणेश भगवान के लिए एक पट्टा रखेंगे। गौरी गणेश भगवान को विराजमान कर देंगे, यहीं पे महासरस्वती विराजमान कर देंगे, माँ भगवती लक्ष्मी भी विराजमान करेंगे। यहीं पे षोडश मातृका चाहो तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हो और एक पट्टा इधर रखेंगे। वहाँ पर धन और सिक्का, आप जो भी आपके स्वर्ण वगैरह हो या आपका धन लक्ष्मी पैसा जो भी हो आप वो रख सकते हैं। और उसके बाद में इधर यहाँ पर एक पट्टे पर नवग्रह आप विराजमान कर लेंगे, नवग्रह बना लेंगे और कलम और दावत इधर रख लेंगे। जो वनिया वर्ग के लोग हैं वो कलम और दावत का भी पूजन करते हैं। इधर यहाँ पे 11 दीपक जला करके एक थाली में रख लेंगे और यहाँ एक कलश रख लेंगे जिसमें कि नारियल बांध करके आपको रखना और यहाँ आप लोग परिवारीजन बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपको पूजन बैठ करके करना है। और आगे हम इस पुस्तक में भी आपको यहाँ बताते हैं किस प्रकार से कैसे कैसे क्रमवाई पूजन यहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले ये देखिए आप महालक्ष्मी पूजन। सबसे पहले आपको पवित्रीकरण करना है जो कि हमने बताया था। उसके बाद संकल्प आदि करना है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप, ये ध्यान करना है माँ भगवती का, ये ध्यान दे रखा है। और उसके बाद में आप आवाहन कर ही लेंगे। उसके बाद आसन माँ भगवती को आप दे ही देंगे और उसके बाद में पाद्योपद्यो मतलब जल के भी छींटा देने हैं, स्नान कराना है, अर्घ्य देना है। और उसके बाद में फिर आपको स्नान आदि कराने के बाद दुग्ध से स्नान कराना है और उसके बाद फिर दही से स्नान कराना है और उसके बाद में फिर आपको घृत यानी घी से स्नान कराना है और मधु यानी शहद से स्नान कराना है। फिर शर्करा यानी बूरा से स्नान कराना है। इस प्रकार से स्नान कराने के बाद में फिर आपको पंचामृत से स्नान कराना है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। फिर आपको आचमन के लिए एक बार जल उनको देना है। फिर उसके बाद में वस्त्र आपको पहनाना है। वस्त्र यानी आप कलावा लेंगे, जो कलावा में से छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके भगवान के ऊपर आपको चढ़ा देना है। तो वस्त्र के बाद में फिर आप आभूषण वगैरह जो भी आप यथाशक्ति आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हैं।
फिर उसके बाद में चंदन टीका उनको लगा देना है, सिंदूर लगा देना है, और उसके बाद में फिर अक्षत लगाना है, चावल। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पुष्पमाला और फूल आप दे रखा है, यहाँ पर फूल और पुष्पमाला, फिर उसके बाद दूर्वा चढ़ाइए। फिर उसके बाद माँ भगवती की अंग पूजना करनी है। वो कैसे करनी है? आप रोली और जो कुमकुम है और अक्षत हैं, इन सबको मिलाकर के एक पुष्प में एक एक करके माँ भगवती को चढ़ाते चलेंगे। जैसे ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि, यानी माँ भगवती के पैरों में आप छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये पूजन आपको ऐसे करना है, अंग पूजा। उसके बाद अष्ट सिद्धि पूजा भी करनी है इसी प्रकार से। जैसे ओम अड़मन्ये नमः पूर्वे, तो आप पूर्व दिशा में आप छोड़ देंगे, जैसे ये हम पूर्व दे रखा है। उसके बाद फिर पूर्व के बाद में दिशा आती है आपकी, यहाँ देखिए पूर्व के बाद अग्निकोण आता है, तो अग्निकोण इधर हो गया। फिर उसके बाद दक्षिण कोण हो गया। फिर आप यहाँ देख रहे हैं उसके बाद में नैऋत्य कोण यहाँ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे आपको अष्टलक्ष्मी का भी पूजन करना है। फिर उसके बाद में धूप जला करके दिखानी है सभी देवी देवताओं को, दीप दिखाना है। उसके बाद नैवेद्य भोग, आप जो भी मीठा लेके आए हैं उसका आपको भोग लगाना है। फिर उसके बाद में आपको आचमन कराना है एक बार। फिर ऋतुफल जो भी आप लेके आए हैं फल, उसका आपको लगाना है। फिर ये तांबुल पुंगी फल, यानी कि फिर आपको उनको पान का भोग लगाना है। पान का भोग लगाने के बाद फिर दक्षिणा यथाशक्ति आपको चढ़ा देनी है, फिर उनसे प्रार्थना कर लेनी है। तो इस प्रकार से ये आपको पूजन करना है। उसके बाद में आप जो 11 दीपक आपने यहाँ जो रखे हैं थाली में जला करके, आप उन 11 दीपकों का पूजन करेंगे, जो कि दीपावली वाले दिन किया जाता है। तो यहाँ आप पूजन करने के बाद में वो सब आप जगह जगह आप रख देंगे। फिर उसके बाद दावत, जो आपने दावत और कलम का यहाँ पूजा जो वैश्य वर्ग हैं वो लोग करेंगे, तो उनको दावत और पूजन का करना है। उसके बाद में फिर आपको ये आप यहाँ देख रहे हैं लेखनी पूजन भी करना है। ठीक है, लेखनी पूजन भी कर लेंगे, वही खाता वगैरह जो आपके होते हैं उसका भी कर लेंगे आप पूजा। फिर उसके बाद में आपको करना है, ये आप देखिए कुबेर भगवान का पूजन करना है। कुबेर भगवान के पूजन के बाद में फिर आपको ये दीप देवताओं का तो आप पहले ही कर चुके हैं, माँ भगवती के ही साथ पूजा करना है। फिर उसके बाद में प्रधान आपको आरती करनी है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से हमने बताया है। तो इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को जैसे बताया है उसी प्रकार से गौरी गणेश, षोडश मातृका, नवग्रह, महालक्ष्मी, ये महासरस्वती आदि सभी का पूजन करना है। तो ये जो हमारी जो विधि है वो हमने आपको शास्त्रोक्त विधि के अनुसार बिल्कुल बताया है। और यदि आप इस विधि से करते हैं पूजन, ये क्रम है, इसी विधि से आप करेंगे, तो मुझे सुनिश्चित ऐसा लगता है कि आपके घर में माँ भगवती की, लक्ष्मी की पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आगे तक आप लोगों तक पहुंचाएं और अच्छी जानकारी उन लोगों को भी प्राप्त हो सके। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।